भाई लोग इस टाइम पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री को, हेटर्स को, फैंस को, पब्लिक को जिस कंटेंट का सबसे ज्यादा वेट है वो कोई और नहीं बल्कि है दी राजा साहब का टीजर। और फिर जो डायरेक्टर मारुति है वो रोज कोई ना कोई ऐसी पोस्ट कर रहे हैं कि भाई हाइप बढ़ती ही जा रही है। सो दी राजा साहब के टीजर की कुछ बड़ी और शॉकिंग अपडेट्स है जो आप लोग के साथ शेयर करनी है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो गाइस यहां पर मैं स्टार्ट करता हूं अपडेट नंबर 1 से, बल्कि मैं सबसे पहले आपको एक चीज बताता हूं। ये पता नहीं कौन से भाई हैं, इनके चैनल का नाम है प्रोड्यूसर रिएक्ट्स, क्या पता आप जानते भी हो। इन्होंने एक पोल डाला, मोस्ट हाइप्ड मूवी अमोंग दीज, मतलब कि कौन सी मूवी जो है वो बहुत ज्यादा भाई साहब हाइप में है इस टाइम करंटली कह सकते हैं। सितारे जमीन पर, कुबेरा, परम सुंदरी, राजा साहब। अब गाइस लगभग 2 लाख वोट्स आए हैं इनके इस पोल पर, जिसमें से 59% लोगों ने वोट दिया है राजा साहब को भाई। उसके बाद 20% सितारे जमीन पर, 17% कुबेरा एंड प्रेम सुंदरी। मतलब देखो दी राजा साहब का तो अभी जस्ट टीजर आना है, मूवी ने तो दिसंबर में आना है, बट अभी भाई साहब टीजर की इतनी हाइप है। जस्ट इमेजिन कि अगर टीजर बवाल लेवल निकल आता है, जिसके बारे में मैं अपडेट देता हूं कि टीजर में क्या क्या देखने को मिलने वाला है, तो भाई आगे क्या ही होगा, मजा आने वाला है। डैम एक्साइटेड, लिटरली डैम एक्साइटेड। नेक्स्ट, दी राजा साहब टीजर लॉन्च इवेंट एट अजीज नगर मूवी सेट। याद रखो भाई साहब, अजीज नगर मूवी सेट में टीजर जो है वो लॉन्च होने वाला है और ये वन ऑफ द बिगेस्ट टीजर लॉन्च इवेंट बनने जा रहा है। पैन इंडियन मीडिया आर अटेंडिंग द इवेंट, फैंस भी होंगे, बहुत बड़ा गाइस ये इवेंट होने जा रहा है। तो देखते हैं, मतलब देखो मैंने फिर बोला, मतलब मैं पहले भी बोला था, अभी फिर बोलूंगा, कल भी बोला था कि ऐसा तभी होता है जब मेकर्स को अपनी प्रोडक्ट पर पूरा बिलीव हो, वो कॉन्फिडेंट हो। और यहां पर डायरेक्टर मारुति मुझे लगता है फुली कॉन्फिडेंट है। मतलब 1 महीना पहले जहां पे हम डेली कहते थे कि कहां जा रहे हैं भाई साहब डायरेक्टर मारुति, कोई अपडेट नहीं, कोई कुछ नहीं, ये हो गया वो हो गया, बातें होती थी, वहीं पर डायरेक्टर मारुति अब आकर चुप ही नहीं कर रहे, इतनी अपडेट्स पे अपडेट्स, फुली कॉन्फिडेंस। मतलब यहां से क्लियर होता है कि उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाई है यार वो सच में कमाल है। लेट्स सी। इसके बाद भाई साहब कल ही डायरेक्टर मारुति ने एक पोस्ट डाली जिसमें जो बीजीएम डायरेक्टर है थमन वो थे और डायरेक्टर मारुति उनकी बगल में खड़े हैं और आई थिंक टीजर ही देख रहे हैं। और लिखते क्या है डायरेक्टर मारुति, all the fun mode before the heat mode kicks in on June 16। अब देखो ये हंस रहे थे दोनों, मतलब यहां से क्लियर होता है कि भाई साहब दी राजा साहब के टीजर में कॉमेडी एलिमेंट भी हैं। अब आप पहले ये पोस्ट सुनो, उसके बाद गाइज मैं आपको फर्दर थोड़ा सा बताता हूं कि दी राजा साहब का टीजर किधर घूमने वाला है। इनसाइड टॉक इज मारुति कट द टीजर इन सच अ वे दैट इट हैज हॉरर, humor and romantic elements. The romantic elements involved Prabhas will blow all according to the sources. The action shot in the teaser will make all blow the whistlers। मतलब देखो हो क्या रहा है, दी राजा साहब का टीजर, मैं ऐसा मानता हूं कि मेकर्स इसको लेकर क्यों कॉन्फिडेंट हैं, उसकी रीजन इस टीजर में हमें एक्शन भी देखने को मिलेगा, रोमांस भी देखने को मिलेगा, एंटरटेनमेंट कॉमेडी भी देखने को मिलेगी, हॉरर सीक्वेंस भी देखने को मिलेंगे, बाप लेवल वीएफएक्स भी देखने को मिलेंगे, क्रेजी बीजीएम भी देखने को मिलेगा। यानी कि आप देखो कि सारे जॉनरा आपको एक ही मूवी में देखने को मिलने वाले हैं। इससे पहले अगर आप देखो, आप कल्कि लगा लो, आप सालार लगा लो, आदि पुरुष लगा लो, साहू लगा लो, आप यार कोई भी प्रभास की मूवी लगा लो, या वो एक्शन होगी या वो थ्रिल सस्पेंस होगी या कॉमेडी होगी, सब जॉनरा नहीं होंगे। बट यहां पर दी राजा साहब के टीजर में एक्शन सीक्वेंस प्लस कॉमेडी एंटरटेनमेंट प्लस हॉरर सीक्वेंस प्लस रोमांस, यार कमाल हो रहा है भाई। मतलब कि हमें एक ही मूवी में सब देखने को मिलने जा रहा है। तो भाई आई थिंक सो हमें बोलना चाहिए कि दी राजा साहब कोई छोटी मोटी मूवी नहीं है, ये मूवी भाई प्रभास की प्रीवियस मूवीज को टक्कर देने वाली है। और अगर मान लो मेरी बात, ये
टीजर निकल आया बवाल लेवल, क्योंकि इन लोगों ने भाई साहब पैन इंडियन मीडिया बुलाई है, बहुत बातें इन्होंने भाई साहब करनी है। अगर तो टीजर निकल आता है सच में क्रेजी लेवल का, जैसी एक्सपेक्टेशन, जैसी हाइप इंक्रीज हो रही है, एक्सपेक्टेशन को बीट कर देता है। मैं कहता हूं डे वन पे दी राजा साहब वो ओपनिंग ठोकने वाली है जो कि रोमांस हॉरर के जॉनरा में आज तक किसी ने नहीं ठोकी होगी। पर भास का फिर एक अलग लेवल हो जाएगा। रीजन, बाकी सारे स्टार्स को देखो, अगर एक्शन मूवी चली सब एक्शन करेंगे, पर भास एक्शन के बाद कॉमेडी में घुसे हुए हैं, रोमांस में घुसे हुए हैं, हॉरर में घुसे हुए हैं। अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है तो सिर्फ प्रभास के लिए नहीं, बाकी एक्टर्स के लिए भी बहुत बड़ी, बाकी डायरेक्टर्स के लिए भी बहुत बड़ी बात बन जाएगी कि वो फिर डिफरेंट स्क्रिप्ट्स भी चूज करेंगे। मतलब देखो अपकमिंग मूवीज देखो, वॉर 2 एक्शन मूवी है, कांतारा चैप्टर 1 जो भी अभी आएगी पार्ट 2 भाई साहब एक्शन मूवी है, टॉक्सिक एक्शन मूवी है, किंग एक्शन मूवी है। यार आप मतलब जो भी अपकमिंग मूवी देखो एक्शन मूवी, वहां पर दी राजा साहब आ रही है हॉरर कॉमेडी रोमांटिक, मतलब कि तबाही तो होनी है। तो डे वन भाई साहब शॉकर, सब कुछ डिपेंड करता है टीजर पे। अगर टीजर निकल आता है बाप लेवल, मैं कहता हूं कि डे वन भाई साहब 200 करोड़ नॉर्मल बात होगी। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। మన యాక్టర్స్ ఆర్ దే ఆర్ ది ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ వరల్డ్ వైడ్ తీసుకెళ్లే వాళ్ళు ఆ రోజు. రాజా సాబ్ రిలీజ్ అవుతుంది రేపు ప్రభాస్ గారిది. జపాన్లో కూడా ఆడియో లాంచ్ జరుగుతుంది. జపాన్ వర్షన్ కూడా చేయమంటున్నారు. దే ఆస్కింగ్ మీ టు మేక్ ఎ జపాన్ వర్షన్ ఆఫ్ అ సాంగ్. అంటే ఆఫ్టర్ అ లాంగ్ టైమ్ ప్రభాస్ గారు ఇస్ కమింగ్ విత్ అ మాస్ సాంగ్స్. ఒక హీరోయిన్ తో ఒక డ్యూయెట్, ఒక ఐటమ్ సాంగ్, ఒక లాస్ట్ ముగ్గురు హీరోయిన్తో ఒక పాట, ఓపెనింగ్ ఇంట్రడక్షన్ సాంగ్, ఇంకా అసలు రాజా సాబ్ వరల్డ్ కి ఒక థీమ్. సో మచ్ ఆఫ్ ఫ్యారీ టైల్ ఆ సినిమా. అది రిలీజ్ అవుతుంది, ఎవరికి ఎక్కువ హైపులు లేవు ఆ సినిమా పైన. మాకు అది మంచిది. అలా లేవు, మాకు అదే కావాలి. మాకు ఎంత లో ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటే థియేటర్ లో అంత ఒక్కొక్క పాట రిలీజ్ అయ్యేటప్పటికి వావ్ వస్తుంది. రాజా సాబ్ చాలా మాస్ గా ఉంటుంది ఆల్బమ్, చాలా మాసీ ఆల్బమ్. ఆఫ్టర్ వెరీ లాంగ్ టైమ్ ఒక హీరో ఇంట్రడక్షన్ సాంగ్, ఒక డ్యూయెట్, ఒక ఐటమ్ సాంగ్, మళ్ళీ ఒక ముగ్గురు అమ్మాయిలతో సాంగ్, చాలా బాగుంటుంది. వెరీ 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 ఫ్యాంటసీ ఫిలిం, చాలా బాగుంటుంది సినిమా. ప్రభాస్ గారి పర్ఫార్మెన్స్ అబ్బో బాబోయ్, కొన్ని రషెస్ చూశాను వేరే లెవెల్లో. అసలు మారుతి హస్ టేకెన్ అప్ దట్ ఫిల్మ్ టు డిఫరెంట్ లెవెల్. ఏదో కామెడీ గురించి కూడా చెప్తున్నారు, అసలు మామూలుగా లేదు. అసలు ప్రభాస్ గారు మళ్ళీ మన ఓల్డ్ ప్రభాస్ గారిని, మన వింటేజ్ ప్రభాస్ గారిని మళ్ళీ చూస్తాం. మళ్ళీ డాన్స్లు అసలు మామూలుగా ఉంటుంది. దాంట్లో ఏంటి 4-5 సాంగ్స్ అన్నారు, 4 or 5 ఉంటుంది. మేబీ ఇంకో సాంగ్ యాడ్ చేస్తాం మేము సినిమా చూసి. సినిమా అప్పుడైతే 4 సాంగ్స్ కంప్లీట్, 3 సాంగ్స్ కంప్లీట్ చేస్తాం. ఇంకో సాంగ్ సినిమా చూసి యాడ్ చేద్దాం ఆలోచిస్తాం. ఇది కాకుండా థీమ్ సాంగ్